डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फोर्थ सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसकी फॉर्म होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में होना चाहिए। वहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यहाँ पर यह कहा गया है कि एक ट्रेन चलती है 480 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक यूनिफॉर्म स्पीड पर, यानी एक समान स्पीड से चलती है। इफ यदि स्पीड हैड बीन 8 km/h, यानी प्रत्येक घंटे में 8 किलोमीटर स्पीड धीरे चलती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। और वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 घंटे लगते हैं। यदि हमारी स्पीड कम होगी तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड, ट्रेन की स्पीड फाइंड करना, उसकी ज़रूरत है हमें फाइंड करने की। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसके द्वारा हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ये पहले से मैं लिख चुका हूँ। लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, लेट करना है हमें, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, उसको हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर। टाइम एट द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहाँ पर है कि टाइम एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालेंगे तो ये जो t इधर आ जाएगा और s इधर आएगा। टी हम यहाँ कर लेंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ऊपर हमें जो डिस्टेंस दे रखा वो हमने लिख लिया था 480, और हमने जो स्पीड लिया था वो था x, ये हमने लिख लिया x। टाइम व्हेन स्पीड 8 km/h लेस, तो हमें यहाँ पर धीरे चल रही है, 8 km/h में वो धीरे चलती है, उसका भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमने देखे तो टाइम का सबसे पहले हमने ये ले लिया टाइम, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 480 हो गया यहाँ पर, और स्पीड ये थी स्पीड x। अब 8 इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी धीरे चल रही है तो यहाँ पर 8 माइनस हो। तो हमें एक तो आ गया टाइम एट यूनिफॉर्म स्पीड और टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर लेस। दो प्रकार की हमें टाइम हमारे को मिला है। अब हम क्या करेंगे इसको कि ये जो बड़ा है, ये जो टाइम है, इसमें से इस टाइम को हम, यानी यूनिफॉर्म टाइम को हम, जो टाइम है जो 8 किलोमीटर लेस है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 480 अपॉन x माइनस 8। अब ये माइनस करेंगे हम ये वाली, ये स्पीड 480 अपॉन x। अब यहाँ पर देखो वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो 3 hours मोर हो गया, तो इसको हम इज इक्वल टू लगाकर 3 लगा देते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं।
x को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 480 को x से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 480x माइनस का माइनस, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 480 और ये x माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो जाता है तो मल्टीप्लाई करता है, तो यानी मल्टीप्लाई लिखो या फिर ब्रैकेट आप लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई कर, अब ये माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आ गया। फिर अभी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 3840, ये हमें मिला। अपॉन डिवाइडेड बाई हम यहाँ लिख लेते हैं, हम डिवाइडेड बाई यानी इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर माइनस x को 8 से करा तो 8x आ गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये 8x आ गया। अब हमें देखो यहाँ पर 480x माइनस 480 ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों आपस में कट हो गया क्योंकि वेरिएबल सेम है x, तो हमें यहाँ पर मिला इजिकल टू हम यहाँ लगा लेते हैं 3, यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। हम लिख लेते हैं 3840 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू लिख लेते हैं हम 3। अब इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख लो। अब 3840 को 1 से मल्टीप्लाई करो हमें मिलेगा 3840 इजिकल टू, अब ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x ये हमें मिला। अब ऐसी हम लेगा 3840 इजिकल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सिंपली ब्रैकेट खोल लेते हैं 3x स्क्वायर ये हुआ। अब 3 8 जा 24 प्लस माइनस माइनस हो जाता 24x हो गया। अब हमें ऐसे हम इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x। लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स हैं हम इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में 3840 इजिकल टू हम लगा लेते हैं 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये आपस में इसका कॉमन ले लेंगे हम 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 3 8 जा 24 यहाँ आ गया तो x आ गया 8। अब इसको भी हम प्लस माइनस हो गया, ये माइनस आ गया 3 1 जा ये 3 1 जा 3 ये हो गया, 3 2 जा ये 3 2 जा 6, अब 2 इधर आ गया 24, अब 3 8 जा 24 एंड फिर ये 0 एसिटिस हो गया इजिकल टू 0। तो हमें मिला यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजिकल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। तो इसको हमें स्पीड फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।